एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, अगर आप सेमेस्टर 2 से रिलेटेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप BVU हो या BBM के यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रखते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 2021 के पेपर में किस प्रकार से कोर पेपर 4 में क्वेश्चन पूछे गए थे, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि 2022 में जस्ट आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। इससे पहले हम लोगों ने कोर पेपर 3 को बहुत ही अच्छी तरह से देख चुके हैं। कोई कैंडिडेट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग दोस्तों, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से स्टूडेंट को पता चलता है कितना प्रश्नों को हमें लिखना है। कि 5 प्रश्नों को उत्तर दे, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 जो है कंपलसरी है। यानी एक एक क्वेश्चन का 8 क्वेश्चन, एक मार्क्स के 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपको 8 क्वेश्चन सही करना है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि कहा गया क्वेश्चन, किसने कहा यदि संविधान को अत्यधिक कठोर एवं अस्थायी बना दिया जाए तो राज्य का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक स्टूडेंट, अगर आप क्लास सेमेस्टर 2 से रिलेटेड है और आपका ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली से आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया में निभाते हैं, भूमिका निभाने वाले, उनका ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, विधानसभा, उसके बाद आपका जो ऑप्शन है संसद। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा संसद। यानी आप कोई भी भारतीय संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पार्लियामेंट से परमिशन लेना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसका अलिखित संविधान है, कौन सा ऐसा देश है जिसका संविधान जो है वो अलिखित है। तो याद रखिएगा इंग्लैंड, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा इंग्लैंड। देन अगला क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने 2019 का पेपर भी बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं। कोई भी कैंडिडेट अगर अभी तक आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान डैश है, लिखित संविधान है, अलिखित संविधान है, या आपको बताना है आध्यात्मिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत, जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। सबको पता है कि जो भारत हमारे देश से एक लिखित संविधान के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं, यानी जो राष्ट्रीय नीति निर्देशक तत्व है वो भारत के संविधान में किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के। आपके जो पेपर होने वाले हैं डियर स्टूडेंट, अभी 2022 के पेपर जस्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखकर तैयारी करना चाहिए। और अगर आप चाह रहे हैं कि सर मुझे इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए, तो डियर स्टूडेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी, ताकि आप लोग एग्जाम से पहले ऐसे प्रिपेयर करें ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। अगला क्वेश्चन है, कौन मौलिक अधिकार में नहीं आता है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार। तो याद रखिएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा संपत्ति के अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1993 में, पर आपके पास 1993 ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा 1995। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं डियर स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन की ओर, यानी आपको 50 से 60 शब्द में लिखना है, और इसमें से आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों का आंसर आपको लिखना कंपलसरी है। स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता एंड भारतीय संविधान के स्रोत, इन सब के बारे में आपको लिखना है कम से कम 50 से 60 वर्ड में। ये 4 मार्क्स के। अब हम लोग चलते हैं 16 मार्क्स के। याद रखिएगा 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला जो क्वेश्चन था, भारतीय संविधान की विशेषता का उल्लेख करें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हर एक साल रिपीटेड होते हैं। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इन सब का आंसर हम लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आंसर भी आप लोगों को इतना अच्छे तरीके से प्रोवाइड करूंगा ताकि एक आसान भाषा में आप समझकर एग्जाम अच्छी तरह से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन करें और उसके महत्व पर प्रकाश डालें। तो डियर स्टूडेंट, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और ये वीडियो उस कैंडिडेट तक पहुंचाए जो सेमेस्टर 2 से रिलेटेड रखते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे क्लास 10 से लेकर PG तक स्टडी कराए जाते हैं, जिसमें हमारे पूरे प्लेटफॉर्म को जो भी टीचर है वो वही क्वेश्चन स्टूडेंट को डायरेक्ट हिट करवाते हैं जो उसके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन करें एवं उसकी उपयोगिता की विवेचना करें। भारत का प्रधानमंत्री देश का वास्तविक शासक है, विवेचना करें। देन अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, राज्यपाल की शक्ति एवं स्थिति की विवेचना करें। उच्च न्यायालय के अधिकारों का वर्णन करें। इस न्यायपालिका की स्वतंत्रता की किस प्रकार संरचित की गई है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो क्वेश्चन था, अगर आप लोग चाह रहे के साथ जनरल पेपर हिस्ट्री का भी हम लोग डिस्कस करवाइए किस तरह से 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको भी बताने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों का जो 2022 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी सेमेस्टर वाइज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनाऊं तो आपको सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का विवेचना करें, यानी प्रक्रिया का वर्णन करें। और आप सीट से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला जो क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, संविधान संशोधन की आवश्यकता, झारखंड का मुख्यमंत्री या राज्यसभा की शक्तियां, इन चारों में से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग जो डिस्कस किए ये आपके सेमेस्टर 2 से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस के कोर पेपर 4 के बारे में डिस्कस किए। इससे पहले हम लोगों ने कोर पेपर 3 को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, और अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये 2021 का पेपर है। हम लोगों ने 2019 का भी पेपर बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी कैंडिडेट अगर अभी तक नहीं देखे तो याद रखिएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से हर एक सेमेस्टर वाइज का क्वेश्चन वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।